हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। आखिरकार साल के अंत में आ गई है खुशखबरी। क्या कि डीएसएसएसबी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पीजीटी का। और देखिए, ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 16 जनवरी से और 14 फरवरी तक चलेंगे। और इसमें देखते हैं हम किसमें कितनी कितनी पोस्ट आई है। तो देखिए, पीजीटी हिंदी है, उसमें मेल के अंदर पोस्ट है वो 70 है और फीमेल की 21 है। इनमें अलग अलग कैटेगरी की दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स के अंदर पीजीटी के अंदर देखें तो मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 10 पोस्टें आ रखी है। ठीक है, ऐसे हम अगर फिजिक्स की देखें तो फिजिक्स के अंदर मेल के लिए 3 और फीमेल के लिए 2 पोस्टें हैं। ठीक है, ऐसे अपन आगे देखें तो इसके केमिस्ट्री में अगर देखें तो मेल की 4 और फीमेल के लिए 3 पोस्टें आ रखी है। ठीक है, ऐसे ही अपन अगर बायोलॉजी में देखें तो इसके अंदर मेल के लिए 1 पोस्ट और फीमेल के लिए 12 पोस्टें दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही अपन इकोनॉमिक्स के अंदर देखें तो मेल के लिए 60 बहुत ही ज़्यादा पोस्टें आई है और उसके बाद में फीमेल के लिए 22। उसके बाद में अगर अपन कॉमर्स में देखें तो 32 पोस्टें हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए कितनी है 5 पोस्टें दिखा रखी है। उसके बाद में हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में भी अच्छी पोस्टें आई है इस बार। 50 पोस्टें मेल की और फीमेल के लिए 11 पोस्टें हैं। ठीक है, से अपन अगर ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट दी गई है। उसके बाद में अगर अपन देखें पॉलिटी के अंदर देखें तो मेल के लिए 59 और फीमेल के लिए 19 है। और उसके बाद में सोशियोलॉजी में कुल 5 पोस्टें दे रखी है मेल की और फीमेल की आगे से रिक्वायरमेंट नहीं आई है। और उसके बाद में अपन इसमें देखें कि क्या रहेगी फ़ीस, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं 16 जनवरी से। और कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे अपन 14 फरवरी तक चलेंगे। तो एकदम अच्छे से तैयारी में जुट जाओ। ये सब की इनके डिटेल से नोटिफिकेशन दे रखे हैं कि किस में कितनी कितनी पोस्ट है, इसके अंदर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि एक तो मास्टर डिग्री इन हिंदी, जैसे अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो मास्टर डिग्री इन हिंदी, या जिस चीज़ सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपकी पीजी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बीएड होनी चाहिए। पीजी और बीएड होनी चाहिए, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो। इसके अंदर बात करें अपन एक्सपीरियंस से, तो एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल की बात करें तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है, 47,600 से 1,51,000 पे स्केल है। और पे लेवल की बात करें तो पे लेवल कौन सा है? 8 है, पे लेवल 8 है। और एज लिमिट की भी बात करेंगे अपन, चलो आगे आगे धीरे धीरे मैं साथ में बता जाता हूँ। ये तो सबके जो अपन ने पोस्ट देखी है उनकी डिटेल से पोस्टें दे रखी है, तो ये आप आराम से मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगा तो वो भी देख सकते हैं आप। और इनके साथ में अपन देखें कि भाई इनकी एज लिमिट क्या है या फॉर्म फीस क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जुड़े रहिए मेरे से और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए, इसके अंदर दिखा रखा है कि याद दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो तो हमने देख लिया है कि क्या था। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो ये तो जो ऑफिशियल ये साइट दे रखी है इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कब से कब तक? 16 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इसमें दे रखा है कि फ़ीस, तो फीस के अंदर देखें तो मात्र 100 रुपये, कितने? 100 रुपये मात्र फ़ीस दे रखी है इसकी। उसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट है और कौन से कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एससी के है या एसटी के है, पीडब्ल्यूबीडी है या एक्स जो सर्विसमैन है कैटेगरी आर एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम पेइंग एप्लीकेबल, यानी इनकी फ़ीस नहीं लगेगी। उसके अलावा जो भी है उन सब की फ़ीस लगेगी। उसके बाद में अपन पेपर देखें कि पेपर 3 घंटा का पेपर होगा, उसमें 300 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। और 2 टाइप के पेपर होंगे, जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसके और पेपर दोनों ही एमसीक्यू टाइप के आएंगे। सेक्शन फर्स्ट है उसमें 20 नंबर के आएंगे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद में 20 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी के 20 आएंगे। और उसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी डाटा इंटरसेप्शन है, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे। वो जो 200 क्वेश्चन है वो कितने नंबर के? 200 नंबर के। उसके बाद में जैसे अपन देखिए कि इसमें और क्या बता रखा है, इसमें हमें बता रखा है कि आपके पीजी में
आपके पीजी में अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो तो 40% होने चाहिए मिनिमम, और अगर ओबीसी से हो और वो भी दिल्ली में तो आपके 35%, और SC ST PH या अन्य कैटेगरी से जो भी हो तो उनमें आपको मिनिमम 30% से आपकी पीजी क्वालिफाई होनी ज़रूरी है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5% रिलैक्सन दिया गया है। और उसके अलावा सबके मैंने बता दिया आपको। और फीस कितनी है? मात्र 100 रुपये है। तो जल्दी से तैयारी में जुट जाओ आप बहुत अच्छे से। बाकी इसके अंदर सारे डिटेल से नोटिफिकेशन दे रखा है जो आप आराम से पढ़ लेना। और इसके अंदर एज रिलैक्सन है वो भी दे रखा है। देखो वो क्या दे रखा है कि SC ST से है उसके लिए 5 साल का दे रखा है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWBD और EWS उनके लिए 10 साल का, SC ST के लिए कितना 15 जो PWBD के हैं, और जो OBC से हैं उनके लिए 13 साल का है। ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब अच्छे से तैयारी में जुट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।